आप टीचर्स भर्ती की किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो, कुछ कॉमन स्ट्रेटजी हमें तैयार करनी पड़ेगी जिससे हमारी सफलता सुनिश्चित हो सके। अगले 2-3 वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आप अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं, या जैसा कि थंबनेल में मैंने लिखा, किस तरह से आप तैयारी करके पक्के मास्टर बन सकते हो। इसी पर पूरे मैं फोकस रखूंगा। पिछले वीडियो में मैंने, कल के वीडियो में आपको 2-3 बातें बताई थी इस भर्ती को लेकर, थर्ड ग्रेड भर्ती को लेकर 2-3 फैसले बड़े इसी सप्ताह होने की संभावना है और हमें उम्मीद है कि लगभग इसमें ये फैसला हो जाएगा समय रहते। हालांकि इस सप्ताह में 2-3 छुट्टियां ज़्यादा आ रही है। आपको पता है 8 की छुट्टी, 7 की छुट्टी होने के बाद 9 की, 11 की, 14 की, 15 की, यानी ये सप्ताह लगभग छुट्टियों का, इसमें 3-4 वर्किंग डे होंगे और इस दौरान मुझे उम्मीद है कि आपका सिलेबस और जो विस्तृत सिलेबस के अलावा आपका जो बोर्ड काम कर रहा है वो सारे लगभग हो जाएंगे, हम यही उम्मीद कर रहे हैं। और इसी को इन ध्यान में रखते हुए मैं आपको 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ जो इस विस्तृत सिलेबस का इंतजार किए बगैर आप शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो आपको नहीं करनी है, ये लगभग 4-5 पॉइंट मैं आपके इन पॉइंट्स पर चर्चा करने के बाद आपके लाइव कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगा। लेकिन अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और पुराने हैं तो आप अपना सपोर्ट यूं ही जारी रखें। 1,01,000 के लगभग अपने सब्सक्राइबर्स का काउंट अभी हो चुका है और ये आप लोगों का स्नेह है वो लगातार बने रहे। कल मैं भानगढ़ पैलेस और साथ ही साथ आबानेरी बावड़ी का मैंने विजिट किया। वहाँ आप लोगों में से बहुत से लोग, संभवतः है कुछ लोग जो दौसा के कुछ लोग मुझे वहाँ मिले थे, काफ़ी लंबा समय उन्होंने व्यतीत किया मेरे साथ। और बहुत जिस तरह से आप लोगों का स्नेह मिल रहा है उसके सामने बाकी सब चीज़ें फीकी लगती है। टीचिंग का एक प्रोफेशन ऐसा अपने आप में है जहाँ पर आपको सम्मान मिलता है और ये सम्मान आपको और किसी प्रोफेशन में नहीं मिलेगा। तो आप अगर भावी शिक्षक हैं तो आपके लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण होगी। 204-5 चीज़ें मैं इस पर चर्चा करूँगा। विस्तृत सिलेबस अभी इंतजार करें, 15 दिन आपको हो गए और 5 दिन मुझे कम से कम ये मान के चलना है कि 5 दिन आपको और इंतजार करें। 20 दिन का ये जो कार्य है, ये जो समय है, उसको हमने इंतजार में गंवा दिया, उस समय का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा अपन 4-5 पॉइंट से मैं उनका ध्यान आपकी तरफ लगाना चाहूँगा, कुछ बातों का। एक जो सबसे पहला महत्वपूर्ण निष्कर्ष मैंने निकाला कि अब राजस्थान में कोई भी भर्ती हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, एक चीज़ जो उसमें कॉमन है, आप अपने सब्जेक्ट के दम पर अब नौकरी नहीं पा सकते। आपको राजस्थान जीके पढ़ना ही पड़ेगा। राजस्थान इंडिया जीके, वर्ल्ड का जीके भी इसमें आएगा कुछ भर्तियों में, लेकिन राजस्थान जीके के बगैर आप अपने नौकरी की कल्पना नहीं कर सकते। आप इसलिए इसको इग्नोर न करते हुए इस पर आप ज़्यादा फोकस करें। दूसरी चीज़, अगर इस पर आप फोकस कर रहे हैं तो फिर इसकी तैयारी कैसे करें, इसका 2 दिन पहले का मेरा वीडियो आप देखेंगे। मैंने लगभग सारी बुक्स आपको बता दी है जो स्टेट सिलेबस में है और उनका स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको टेलीग्राम पर डाल दिया है, जिसके आधार पर आप स्टडी शुरू कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने इन बुक्स को डाउनलोड किया है, मैंने डाउनलोड करने के लिए बुक्स भी दी, लेकिन आप उनको उसकी सॉफ्ट कॉपी से पढ़ाई करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। आप एक हार्ड कॉपी मार्केट से परचेज कर सकते हैं। कौन कौन सी बुक्स है उसका मैंने वहाँ पर आपको सूची प्रोवाइड की है। इसके बाद 3 जो काम आपको महत्वपूर्ण करने हैं। एक, पहला, अपनी गलतियों से सीखते हुए जहाँ पहले आपकी कमजोरी रही थी उसको सुधार करना है। दूसरा, आपको अपने जो रेडीमेड मटेरियल जो बाजार में मिल रहा है उस पर भरोसा नहीं करते हुए खुद का कंटेंट तैयार करना है, खुद के नोट्स तैयार करने। और तीसरा, टेस्ट सीरीज पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। हालांकि इसके लिए आपके पास समय है और कौन से टेस्ट सीरीज से कब तैयारी करनी है इसकी सूचना हम आगे के वीडियोज़ में भी देते रहेंगे और हम उस पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हमें फोकस करना है कि जो अपन किताबों का ढेर लगाए जा रहे हैं उन पर हम फोकस नहीं करते हुए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप अभी जो आपके पास 8-10 किताबें जो स्कूली पाठ्यक्रम में चल रही हैं उन चीज़ों पर आप थोड़ा सा फोकस करते हुए उनसे हैंड रिटन नोट्स तैयार कर लें। और मैंने देखा है बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं, विशेष तौर से आरएस, अभी मैंने 2-3 बार जयपुर मेरा विजिट हुआ बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूशन का, लेकिन एक जो चीज़ वहाँ निकल कर आई मेरे सामने वो यह है कि जो भी स्टूडेंट्स सफल हो रहे हैं, चाहे वो आरएस भर्ती हो चाहे शिक्षक भर्ती हो, वो उन्होंने अपने खुद के नोट से या किसी पर्टिकुलर नोट से उन्होंने तैयारी की है। तो आप अपने नोट्स बनाएंगे, उसके बाद आपको एग्ज़ाम तक वही चीज़ें रिवाइज करनी है, बार बार नई पुस्तकें लेने की कोशिश नहीं करेगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिवाय राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है या फिर जो करंट जीके हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। इसके अलावा 2-3 टॉपिक जो राजस्थान के और जुड़े हुए हैं, राजस्थानी भाषा जो है उसका एक 10 नंबर का आपके जोड़ दिया गया मुख्य परीक्षा में, उसकी अलग से तैयारी करेंगे।
तो 3-4 चीज़ें इसमें से हमने देख लिया। एक और जो गलती हम बहुत ज़्यादा करते हैं वो है कि ब्रेक ले लेते हैं। जैसे कि पिछली परीक्षा होने के ठीक 20 दिन तक हम लोगों ने ब्रेक लेकर रखा, इस वजह से हमारी तैयारी प्रभावित हो रही है। एक इंडियन आरजे नाम से आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाला कोई शिक्षक इस तरह की बातें करता हो। और वो मुझे कह रहे हैं कि आप वीडियो आ रहे हैं मेरे खूब, मेरा कल के बाद आज वीडियो आया है, आपको अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, लेकिन जो स्टूडेंट लगातार यहाँ मेहनत करें, आपको पता है कि 1 लाख लोग जो यहाँ मुझ पर भरोसा रख के जुड़े हुए हैं और उनको मेरा कंटेंट अच्छा लगता तो वो करते रहेंगे। और आप अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। आप कृपया अपने हिसाब से तैयारी करते रहें, और बाकी जिनको लगता है कि यहाँ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर कृपया जारी रखें, और कंटेंट आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी करें, और नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों अब 2-3 चीज़ मैं और बताना चाहूँगा। अब आपके कुछ कमेंट्स का रिप्लाई दूँ उससे पहले, अपीयरिंग वालों के सबसे ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि हम लोग क्या एलिजिबल हैं। देखो 2021 की भर्ती में आपको एक अवसर दिया गया था सरकार के द्वारा, और लगभग यही चांस है कि आपको शायद एलिजिबल मान लिया जाए, लेकिन इन केस अगर आपको इस भर्ती में एलिजिबल नहीं माना जाता तो आपके पास सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड भी ऑप्शन है, और इसके बाद कुछ और भर्तियां भी आने वाली है। तो वहां पर आपके काफ़ी विकल्प, अगर तैयारी आप करते हैं, आप सरस्वती है, ये पढ़ाई जो अपन करते हैं ये सरस्वती है, और ये कभी भी अपनी जो मेहनत है वो आपका सूद सहित वापस लौटाती है। तो आप मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। अब मुझे थोड़ा सा आप कमेंट करके बताएं कि कौन कौन सी बुक से आप अभी तैयारी करें, क्या आपने खुद के नोट्स बनाए हैं या कुछ और आप तैयारी करें, किन बुक्स के आधार पर तैयारी करें और किस ग्रेड की तैयारी करें। फिलहाल जो लग रहा है, जिस तरह से कमेंट आ रहे हैं या जो हम लोग जो देख रहे हैं, उससे एक ही चीज़ क्लियर हो रही है कि बहुत से स्टूडेंट अभी सेकंड ग्रेड को फोकस में रख के तैयारी कर रहे हैं। लगभग 28%, इस पर मैंने पोल भी करवाया था, और लगभग 21-22% है वो फर्स्ट ग्रेड में लगे हुए हैं, और उनको निश्चित रूप से कंटिन्यू रखना चाहिए। अब इसके बाद जो थर्ड ग्रेड वैकेंसी आएगी उसमें आप लोगों में से 47% लोग तैयारी करें, जैसा कि मैंने पिछले एनालिसिस में किया था। 1-2 दिन में मैं और पोल करवा लूँगा। उनके पास अभी थोड़ा सा समय है, इसलिए वो खुद के नोट्स तैयार करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आपके पास अगर और कोई अच्छा कंटेंट है और आपने खुद के हैंड रिटन नोट्स या कुछ और तैयार किए हैं तो आप मुझे थोड़ा सा टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज करें SK_बाजिया नाम से, तो वहाँ से आपको मैं थोड़ा सा और बाकी लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा अपने ग्रुप्स में, और बाकी कुछ PDF वगैरह मैं अपने आप आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। अब आपके कुछ सवाल मैं बता रहा हूं। महेंद्र जी का सवाल आ रहा है कि 90 क्वेश्चन साइंस में क्वालिफाई हैं सर। बिल्कुल हैं, आपकी अगर कैटेगरी दूसरी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 या 3-4 नंबर तक कई बार बोनस के आ जाते हैं, उसके बाद आप क्लियर हो जाओगे। एक सवाल और आ रहा है, अलवर में कहाँ घूम कर आए सर कमलेश जी? अलवर में बानगढ़, और उसके बाद दौसा में आबानेरी बावड़ी, और उस जगह हमने कल जयपुर से जो नज़दीक का इलाका है वहाँ पर धरोहर के बुक के बारे में बहुत से लोग कह रहे हैं। हर एक बुक का स्टडी करना और उसका रिव्यू करना थोड़ा सा संभव नहीं है। आप लोगों ने जो तैयारी, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उसको कृपया ये उसमें देख लें कि अभी जो आपके जो स्कूल सिलेबस में जो कुछ है वो उसमें इंक्लूड किया हुआ है नहीं है। अगर किया हुआ है तो अच्छी बात है, और नहीं किया हुआ तो फिर आप उनको अलग से स्टडी करें, अपने नोट्स खुद के तैयार करें। आपने नोट्स संभवतः तैयार कर भी रखे होंगे, तो खुद के नोट्स की कोई होड़ नहीं है। फिर भी अगर आप खुद नोट्स तैयार करने में सक्षम नहीं है तो आप राजपूताना नोट्स खरीद सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो आप कभी भी वहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से उन लोगों से आप संपर्क करके पूरे डिटेल भी आप मांग सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो स्कूल सिलेबस है उससे खुद तैयार करें तो ज़्यादा बढ़िया है। पनोरमा ठीक है कि सेकंड ग्रेड लक्ष्य पनोरमा आपको पता है फेमस पब्लिकेशन है, तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट कब आएगा दिलीप कुमार जी? इसी महीने के अंत तक रिजल्ट आ जाएगा। उत्तर कुंज के लिए जीवन जी जांगिड़ करें, अभी 2-3 दिन का मुझे लग रहा है ब्रेक बीच में आ गया था छुट्टियों की वजह से और सप्लीमेंट्री एग्जाम की वजह से, तो अब आपकी उत्तर कुंजी निश्चित रूप से आ जाएगी। 1 सप्ताह जो मैंने बताया था कल के वीडियो में, इसी सप्ताह आपका सब कुछ हो जाएगा। लेवल 2 में कितने पास हो रहे हैं मोटा अनुमान के लिए? ट्रुथ नाम से आ रहा है, ये मैंने पहले भी आपका सर कमेंट देखा था। मुझे लग रहा है कि लगभग 4 लाख लोग लेवल सेकंड में 4 से 5 लाख लोग पास होंगे, और लेवल प्रथम में 2 लाख से ज़्यादा लोग पास होंगे। कुल मिलाकर 7 लाख लोग ये 16 लाख में से पास हो जाएंगे। ये आंकड़ा 8 लाख भी जा सकता है अगर बोनस 1-2 बढ़ा दिया जाए। आपको पता है कि एक बोनस आपका बढ़े तो 20 से 25 हज़ार लोग अतिरिक्त क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे नीचे के स्कोर है वहाँ पर संख्या ज़्यादा है। राजपूताना लिंक के लिए नवीन जी पूछ रहे हैं सर, डिस्क्रिप्शन में एक मैंने आपको लिंक दे दिया है, वहाँ से आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी मैं थोड़ी देर में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बी एडिशनल वालों के लिए सर मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इस बार जिस तरह से सरकार का एटीट्यूड है, बी एडिशनल वालों को शायद अवसर नहीं दिया जाए। कलाराम एकेडमी के नोट्स
की बात भी कर रहे हैं कुछ लोग, है तो बढ़िया है। अपीयरिंग हुए और बीएड थर्ड ईयर में है तो गलती से हो गया, चौधरी जी का कुछ सवाल आ रहा है, कोई बात नहीं। थर्ड ईयर में है तो अब आपके पास 1 साल और है, तब तक आप लोगों की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी, मैच्योरिटी भी आ जाएगी। मैच्योरिटी होने के बाद आप लोग स्कूल में जाने में सफल होगा। अभी तो आप लोग, मुझे लग रहा है कि बच्चों में और आप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं। विस्तृत सिलेबस का क्या चल रहा है ये आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बार बार आपको अवगत कराता रहता हूँ। टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए, जो भी अपडेट्स होती है वहाँ पर मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा। 6वीं से 10वीं के खुद के नोट्स बेस्ड हैं, बिल्कुल सर, ये बात यही मैं खुद कह रहा हूँ कि 6 से 10 की जो राजस्थान की स्पेशली बुक्स हैं वो, प्लस अगर आप एनसीईआरटी का सार संग्रह कहीं से ले रहे हैं या फिर खुद एनसीईआरटी के नोट्स बना रहे हैं वो, प्लस 2019-20 का राजस्थान स्टेट का सिलेबस है, वो आपके लिए सभी महत्वपूर्ण है। नॉर्मलाइजेशन होगा क्या सर, राकेश जी पूनिया करें। देखिए सर, मैंने पहले भी कहा कि 80% संभावना है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन 20% संभावना इसलिए बनती है कि कहीं रिजल्ट में ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, बोर्ड खुद एनालिसिस करेगा तो फिर नॉर्मलाइजेशन होगा। उस कंडीशन में कुछ पारियों को फायदा हो सकता है। नुकसान की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी नुकसान होगा। कमलेश जी जैमन ने कहा कि आपकी बेटी के कितने, मुझे लग रहा है वीडियो की बात करें, वीडियो में अच्छे नंबर है, उसके कट ऑफ से 17 नंबर ज़्यादा है, तो मुझे लग रहा हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के लिए मैंने सर आपको राकेश जी बता दिया, बोर्ड चाहेगा, अगर रिजल्ट में कहीं ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो ही होगा। संबल योजना में कार्य शुरू हो गया क्या? बिल्कुल, कुछ जगह आवेदन आना शुरू हो गए, मेरे स्कूल में भी 2-3 आवेदन आए हैं। हालांकि हमें अभी तक आगे से इंस्ट्रक्शन नहीं मिले कि कब उनकी सूची बनाकर हमें सीबीओ कार्यालय भेजनी है। आंसर की इसी सप्ताह आ जाएगी नंदलाल जी सर। आप मुझे लग रहा है कि जो लोग 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो इंतजार न करते हुए आप 2nd ग्रेड वाली जो जीके की या फिर जो करंट का जो पोर्शन है वो तैयार कर लें। 2nd ग्रेड वालों से भी मैं एक और व्यक्तिगत रिक्वेस्ट करूंगा, 1st ग्रेड वालों से भी खास तौर पर, कि आप अपने सब्जेक्ट के दम पर पहले नौकरी प्राप्त कर लेते थे, अब वैसा नहीं है। अब आपको सभी फैक्ट्स और सभी जो पेपर है वो क्लियर करने हैं। 40% नंबर लाना जरूरी है, इसलिए आप जीके के पेपर को सीरियसली लें। कई बार 2nd पेपर में अपना स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन हमारा जो मूल पेपर है वो क्लियर नहीं हो पाता है। पवन जी, ओबीसी 85 वाले के पूरे चांस है कि आप क्लियर हो जाओगे। 2nd ग्रेड की इंग्लिश की बुक्स सूरज जी, बिल्कुल मैं आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड करूंगा। अभी समय अभाव के कारण मैं थोड़ा सा आपको लिस्ट नहीं दे पाया। 1 से 105 सर आप बिल्कुल क्लियर हैं तो आप तैयारी स्टार्ट कर दें आगे की। पीडी सर स्वागत है आपका भी। और कोई अगर आपका सवाल है तो बताइए। जीवन जी का सवाल आ रहा है आपकी ड्यूटी कहाँ है? मेरी सर सीकर में है, सीकर से हूँ मैं चौधरी जी, और यहीं पर कार्यरत हूँ। पिछले 17 साल से मैं यहाँ पर सेवाएं दे रहा हूँ और आप लोगों से लगभग 3 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। 2019 से 2020 में थोड़ा सा हम लोग जो है शायद थोड़ा गैप हो गया था। विद्या संबल योजना के बारे में पूरी डिटेल पूछ रहे हैं, मैं सर दोबारा आपको बता दूंगा। इसमें आप जिस पद के लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं, लेवल 2 वालों को फिलहाल ये चांस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास अभी टेट का प्रमाण पत्र नहीं है या रीट का प्रमाण पत्र नहीं है। बाकी सभी में वही क्वालिफिकेशन है जो आपने आरपीएससी या फिर स्टेट सर्विस में जो अप्लाई किया है वो, और इसमें मेरिट बनेगी। 75% आपका जो एजुकेशन का है पार्ट वो है, और प्रोफेशनल एजुकेशन का 25% है। पाली आने के लिए सूरज जी कह रहे हैं सर आऊँगा तो बताऊँगा मैं बिल्कुल। पाली हमारे कुछ दोस्त हैं, कुछ पुलिस इंस्पेक्टर भी हैं, वहाँ हम एक बार गए भी थे, दोबारा देखते हैं। 118 नंबर तो आपके बहुत अच्छे हैं सर, आप भी थोड़ी सी तैयारी जारी रखें। अब कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उनका जवाब दे पा रहा हूँ, कुछ के नहीं दे पा रहा हूँ, उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा। आपके बाद में मैं जवाब दे दूँगा। आप लगातार चैनल से जुड़े रहें। साथ ही साथ हम लोग अब कुछ सवाल भी शुरू करें। कल और परसों मैंने कुछ सवाल आपको कम्युनिटी टैब के माध्यम से पूछे थे, और आगे भी हम लोग सवाल इसलिए जारी रखेंगे कि उससे हमारी एक उत्सुकता बढ़ती है कुछ सीखने की। तो अभी कुछ राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास या फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड 1-2 सवाल आपको प्रतिदिन हमारी कम्युनिटी टैब में देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, उसके बाद ऑल भी सेलेक्ट करें। बाड़मेर का भी सर मेरे अभी कुछ इरादा है नहीं, लेकिन जब भी कहीं ज़रूरत पड़ेगी, बहुत अच्छा इलाका है आपका। हम लोग जैसलमेर ज़रूर घूम के आए थे इसी साल, बाड़मेर का भी अभी प्लान करते हैं। अलवर आए तो कमलेश जी कह रहे हैं बताना, बिल्कुल मैं टेलीग्राम पर आपको सूचित करूंगा। अब की बार जहां भी जाऊंगा एक बार आपको लोगों को ज़रूर बताऊंगा, जिससे आप लोगों से मुलाकात भी हो जाए। इस बार जयपुर से मेरा अचानक टूर हो गया, इसलिए मैं बाकी लोगों से बात नहीं कर पाया। फिर भी आप लोगों का स्नेह है कि वहाँ पर बहुत से लोग मिलते रहते हैं, बातचीत आपकी होती रहती है।
और फर्स्ट ग्रेड की डेट को लेकर एक सवाल आ रहा है पूजा जी का कि फर्स्ट ग्रेड फिक्स्ड डेट कब आएगी। अभी फर्स्ट ग्रेड का विस्तृत सिलेबस, विस्तृत जो टाइम टेबल है वो जारी हो जाता शायद, लेकिन अभी जो एज में रिलैक्सेशन को लेकर सरकार ने एक जो आदेश जारी किया गया है उसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। हालांकि आरपीएससी ने पहले ही आपको अवसर दे रखा है, छूट दे रखी है कि 2 साल की या जो भी है, पिछली भर्ती के बाद जितने भी लोग एजोर हो रहे थे उनको एक चांस मिल गया है, इसलिए अब यहाँ ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पर आपको कुछ हो सकता है कोई रियायत मिले, या एक बार आपको रीओपन जैसी भी कोई प्रॉब्लम हुई तो अभी काफ़ी समय है आपके पास, 2 महीने, तो आपकी परीक्षा समय पर होने की संभावना है। और अभी टाइम टेबल भी जारी होना शुरू हो जाएंगे और इधर थर्ड ग्रेड का भी क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेड का टाइम टेबल आ जाएगा, सेकंड ग्रेड का आपका पहले से क्लियर है। लेकिन 1-2 चीज़ें जो मैंने और बताई वो उनका ध्यान रखें। राजस्थान जीके का भी ध्यान रखें, जीके के पेपर अभी अगर आप तैयार करें तो वो आपके थर्ड ग्रेड में भी काम में आ जाएंगे, इसलिए उस पर पूरा फोकस रखें। अपना ऐप भी आ चुका है, लेकिन उस ऐप पे अभी मैं कंटेंट ज़्यादा नहीं प्रोवाइड कर पाया हूँ। बहुत से लोगों ने डाउनलोड भी किया है, मेरे बिना बताए लगभग 15 से 20 लोग पहले ही डाउनलोड करके बैठे हैं, मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं वहाँ से। लेकिन जब कंटेंट मैं पूरा प्रोवाइड कर दूंगा, SKB एजुकेशन नाम से ही अपना ऐप है, वहाँ से कुछ बुक्स भी आप परचेज कर पाएंगे और जो फ्री कंटेंट है वो सारा मैं फ्री अपनी ऐप से देने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ आपके जो टेस्ट है मोस्टली हम लोग फोकस रखेंगे टेस्ट सीरीज़ पर, लगभग सारे टेस्ट उसमें फ्री होंगे। अगर किसी प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर से हम कोई टेस्ट लेते हैं तो फिर उनका कोई नॉमिनल चार्ज नाम मात्र का होगा, इसके अलावा सभी कंटेंट आपके फ्री रहेंगे। तो फिर उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का पूर्ववर्ती सहयोग जारी रहेगा और आप लोग लगातार जो सपोर्ट कर रहे हैं वो, और साथ ही साथ जो नए लोग अभी जुड़े हैं उनका इससे 1,01,000 के परिवार में फिर से स्वागत है। आपका आगे भी सहयोग जारी रहेगा, यही उम्मीद है। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लें, जहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंटली बात कर पाते हैं। लगभग 100 लोगों को मैं रोज़ रिप्लाई करता हूँ। अभी आपका वीडियो आने से पहले मैंने आधे घंटे तक लगभग सभी के जवाब दिए हैं, फिर भी किसी का रह गया तो मैं दोबारा जवाब दे दूंगा। तो आप मुझे वहाँ पर्सनल कमेंट भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर, SK_भाजिया नाम से सर्च करेंगे तो मेरा येलो कलर का लोगो जो चैनल का है वो आपको दिखाई दे जाएगा। वहाँ पर आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं और यहाँ पर सवाल पूछेंगे उनका मैं जवाब कल तक सभी का लगभग दे दूंगा। तो फिलहाल जो लोग देरी से जुड़े हैं वो कृपया एक बार लाइक शेयर जरूर कर दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपके कुछ कमेंट्स अभी भी आ रहे हैं, लेकिन मैं क्षमा चाहूँगा, इनका जवाब मैं आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगा बाद में। धन्यवाद।